जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। और आज एक बिहार के एक अलग सा वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जिसका नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। तो सबसे पहले ये वैकेंसी किसके तरफ से है? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकल कर आई है ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से वैकेंसीज निकल कर आई है, यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से। और टोटल जो पोस्ट अगर हम लोग बात करें तो टोटल पोस्ट इसके अंदर 4654 पोस्ट के साथ ये किया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका जो अप्लाई डेट है वो क्या है, 10 अक्टूबर से है। तो क्या करेंगे, वीडियो को सही ढंग से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखो, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक एग्जाम होने का चांस है, एक एग्जाम होगा, कंपटीशन कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना बिहार टेक्निकल, इसका मतलब क्या होगा, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको हट जाते हैं कि यार टेक्निकल का है तो ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन इसको अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो ये आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कैसे निकला हुआ है। देखो, सबसे पहला वाला जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना उसके अंदर 6 पोस्ट निकल कर आई है। तो 6 पोस्ट में से ये जो निकल कर आई है ये पहला नोटिफिकेशन है। ये क्या है, 4 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। क्या है इसके अंदर, जो वैकेंसीज का नाम है, पोस्ट का नाम है वो क्या है, कार्य निरीक्षक, यानी वर्क इंस्पेक्टर का ये पोस्ट निकल कर आई है। और पोस्ट कितना है टोटल अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर 1114 पोस्ट के साथ ये ओपन हुआ है। इसी तरह इसका 6 पोस्ट निकल कर आया है, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर जो नोटिफिकेशन है ये है। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है ना ये क्या है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो इसको क्या करना है, सही ढंग से देखना है, ठीक है ना। अब इसके बिहाफ पर क्या करेंगे, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसके बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट डिटेल बनाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट डिटेल में कैसे दिखता है, देखो ये है इसका शॉर्ट डिटेल हम लोग बनाएंगे कि इसके अंदर क्या है, ये मेल और फीमेल कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कोई सा भी हो, ठीक है ना। क्या होगा इसके अंदर क्या है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से ये वैकेंसीज है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कौन सा विभाग में है, टोटल पोस्ट कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसीज है, उसके बाद उम्र कितना चाहिए, फीस क्या लग रहा है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, योग्यता क्या मांग रहा है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा, पोस्ट कैसे भरेंगे। तो ये सब सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात है, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए नहीं है, हो सके कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है या आप इस फॉर्म को भरना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो इस फॉर्म के लायक हैं उसको आप क्या कीजिए, इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पता चले या वो भी इस फॉर्म को भरने में मदद उनको मिले, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन हम लोग देखे 6 नोटिफिकेशन निकल कर आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, ये अब पूरा डाटा बनाकर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज है वो 4654 वैकेंसीज इसके अंदर है। अच्छा, ये क्या है, सारे के सारे जितने भी फॉर्म है, यानी जितने भी पोस्ट है, सारे के सारे जो भी अप्लाई मोड होगा ना वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये जो लोकेशन होगा ना, जॉब लोकेशन जो होगा वो बिहार होगा। और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, 21,700 से लेकर क्या हो जाएगा आपका 81,100 रुपए तक होगा। और ये जितना भी वैकेंसीज का बात कर रहे हैं ना, सारे के सारे परमानेंट वैकेंसीज है, ठीक है ना, सारे के सारे क्या है, परमानेंट वैकेंसीज है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट डेट, देखो इसका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है ना, वो 4/10 को यानी 4 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका फुल नोटिफिकेशन जो होगा वो कौन होगा, देखो फुल नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं है, ठीक है ना। फुल नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो क्या है, जिस दिन इसका फॉर्म अप्लाई होगा, यानी क्या है, कुछ फॉर्म क्या है, इसमें 6 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसीज में से 3 जो वैकेंसीज है वो क्या है, ये 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर से अप्लाई होगा। और जो 3 बाकी रह गया वो क्या है, 15 अक्टूबर से होगा। और इनका जो लास्ट डेट होगा ना, जो 10 तारीख वाला है वो क्या होगा, 10 नवंबर तक होगा। और जो 15 तारीख वाला है वो 15 नवंबर तक इसका लास्ट डेट होगा। डेट को ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद की बात जो होगा, इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या है, अप्लाई फी क्या रखा गया है। देखो अप्लाई फी क्या है, अप्लाई फी सिर्फ और सिर्फ कितना रखा गया है, हर कैटेगरी के लिए 100 रुपए रखा गया है। और एज लिमिट जो टेंटेटिव जो संभावित लगा रहा है, तो इसके अंदर क्या है, 18 से लेकर 37 साल तक सारे के सारे वैकेंसीज का वो जो काउंटिंग होगा ना वो 1 अगस्त से काउंटिंग होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, 5 साल और 3 साल 2 साल जो है इसके अंदर ST SC OBC का जो छूट मिलता है, इसके अंदर आपको एप्लीकेबल है, यानी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप का होगा, देखो एक रिटर्न टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट और क्या हो जाएगा, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। ये संभावित है क्योंकि इसका फुल
नोटिफिकेशन नहीं निकल के, जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं निकल कर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बता नहीं सकते कि किस में क्या चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो टोटल पोस्ट किस किस में पोस्ट कितना कितना है, देखो ये है क्या कि डेंटल हाइजीनिस्ट का क्या है 702 पोस्ट के साथ निकला हुआ है। इसके जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो क्या है, वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीनिक के में उनको चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, होटल मैनेजर का जो है, हॉस्टल मैनेजर का क्या है, हॉस्टल मैनेजर का हो सके कि इसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए क्योंकि ये मैनेजर का पोस्ट है, ठीक है ना। लेकिन तब तक हम लोग बता नहीं पाएंगे जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है। ये क्या होगा, सिर्फ टेंटेटिव है, मैं भी है ना, हो सकता है। उसके बाद वर्क इंस्पेक्टर का भी यही हो सकता है कि ग्रेजुएट मांगे इसके अंदर, या तो 12 पास मांगे, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जूनियर इंजीनियर का निकला हुआ है 3 टाइप के वैकेंसीज, यानी सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का निकला हुआ है। इसके अंदर क्या है, जो डिप्लोमा है ये चाहिए होगा, ठीक है ना। सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल का लिए इलेक्ट्रिक, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल होना चाहिए। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज है ना, देखो 702, 91, 1114, ये देखो सिविल इंजीनियर का सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, कितना है 2591 वैकेंसीज है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल का कितना है, इलेक्ट्रिकल का निकला हुआ है 86 यानी 86, और उसके बाद मैकेनिकल का कितना है 70, यानी कुल मिलाकर कितना वैकेंसीज हो गया आपका 4654 वैकेंसीज इसके अंदर ये ओपन हुआ है। अभी ये 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जो हम लोग अभी देखे वही इसका ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ इसका जो शॉर्ट डिटेल था वो शॉर्ट डिटेल आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर इसका फुल डिटेल चाहिए तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका जो फुल डिटेल यानी जब भी नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आए उसका वीडियो आप उस सबसे पहले देख सके। धन्यवाद। क्या आपको ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, धन्यवाद।